So hey everyone, welcome back to another video. So this is problem D of code flying. Today this round was conducted 862 div 2. So लंबा वीडियो होने वाला है. It's a bit like implementation wise मेरा थोड़ा lengthy है, so it will take some time. But हाँ, like इसमें like the prerequisites are like please make sure that you are aware, like you are aware of the diameter of tree वाला concept, but still I'll explain that once. मतलब मैं ब्रीफ में थोड़ा बता दूंगा. एंड टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, मेरा थोड़ा लंबा इम्प्लीमेंटेशन है बट इट्स ऑल अंडरस्टैंडेबल, तो ठीक है, दैट आई एक्सप्लेन यू. So let's start with understanding the problem. Let's take this graph for example. I'll just draw that graph once. One is connected to two. फिर क्या है? One is connected to three. One is connected to three. 2 4 5 3 6. 2 is connected to 4 4, ये 5 और ये 6. तो अभी हमें क्वेश्चन आई होप तुम लोगों ने पढ़ लिया है, लाइक वो क्या बोल रहा है. तो सपोज़ हमने डिसाइड किया है कि हमारा जो के का वैल्यू है ना, दैट इज़ 2. तो मतलब अगर एज बना रहे हो तो उन दोनों के बीच एटलीस्ट 2 का डिस्टेंस रहना चाहिए. ठीक है, 2 मत लो, 4 ले लो. 4 में अच्छे से समझेगा. के इज इक्वल्स टू 4 ले लिया, ठीक है. तो के इक्वल्स टू 4 लिया है, तो अभी देखते किन दो, मतलब ऐसे कौन से वर्टेक्स है जिनके बीच डिस्टेंस 4 है. ठीक है, सो इफ़ आई सी 6 और 4 पे अगर मैं देखूँ, 6 1 2 3 4, तो 6 से 4 वाला जो पाथ है दैट इज़ ऑफ डिस्टेंस 4. तो 6 से 4 मतलब एक न्यू ग्राफ बनाना है, पूरा एक अलग ग्राफ क्रिएट करना है. तो 6 से मैं 4 को कनेक्ट कर सकता हूँ. सिमिलरली मैं 6 को 5 से भी कनेक्ट कर सकता हूँ. एंड देन बाकी सब अकेले रह जाएंगे. तो 1 अकेले रह गया, 2 अकेले रह गया, 3 अकेले रह गया. तुम अगर कनेक्टेड कंपोनेंट्स काउंट करोगे तो यहाँ तुम्हें मिलेंगे 1 2 3 4. देयर आर टोटल 4 कनेक्टेड कंपोनेंट्स. तो वहीं पे 4 है बेसिकली. एट इंडेक्स 4 यू हैव द आंसर एज 4. तो सिमिलरली ऐसे ही तुम्हें सबके लिए बताना है. तो अभी मैं थोड़े लाइक आई टॉक अबाउट हिंट्स. तो इसको हमेशा मतलब जो तुम्हारे पास, इसको थोड़ा उल्टा कैलकुलेट करेंगे. मतलब हम आई 1 से एन नहीं जाएंगे, हम एन से 1 आएंगे. ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग विल बी यूजिंग इज थोड़ा डीपी नहीं बोल सकते. जो तुमने रिसेंटली आंसर कैलकुलेट किया ना, मतलब मैं के इज इक्वल्स टू 4 कैलकुलेट कर दिया ना, तो मैं सेम चीज़ के इज इक्वल्स टू 3 को कैलकुलेट करने में थोड़ा यूज़ होगा के इज इक्वल्स टू 4 का वैल्यू. अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते. तो पहला जो ऑब्जर्वेशन तुम्हें दिखना चाहिए उस थोड़ा रहना चाहिए डायमीटर ऑफ ट्री से रिलेटेड. तो डायमीटर ऑफ ट्री क्या रहता है? इट्स बेसिकली द मैक्सिमम पाथ फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स. मतलब बेसिकली लीफ टू लीफ ही रहेगा अगर कॉमन सेंस लगाओ तो. तो एक बार डायमीटर ऑफ ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना. बट स्टिल जैसे इस केस में द डायमीटर इज़ 1 2 3 4. ये डायमीटर है, ठीक है. मतलब वन वर्टेक्स से कोई एंड वर्टेक्स का जो मैक्सिमम लेंथ, दैट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ अ ट्री. ठीक है. और इसमें अगर तुम देखो तो टोटल कितने इंडेक्सेस है? 1 2 3 4 5 6 नोड्स है. ठीक है. तो अगर तुम्हें पता चल गया डायमीटर 4 है, तो तुम्हें पता है एक्चुअल आंसर तो यहाँ से चालू हो रहा है. क्योंकि 5 का तो आंसर 6 ही रहेगा. क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ यहाँ पे के का वैल्यू 5 है, तुम कुछ ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे. क्योंकि डायमीटर ऑफ द ट्री विच इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स, लाइक उसी का वैल्यू तुम्हारा 4 है. तो तुम डायमीटर ऑफ ये के इज इक्वल्स टू 5 और के इज इक्वल्स टू 6, मतलब के इज इक्वल्स टू 6 का तो कुछ कर ही नहीं सकते. लाइक वो वाला सीन कभी होगा ही नहीं. के इज इक्वल्स टू 5 भी नहीं कर सकते क्योंकि डायमीटर 4 है यहाँ पे. तो 4 से तो आंसर चालू होगा. ठीक है. तो यहाँ पे 6 हो जाएगा. तो इसके पहले तो तुम्हें ऐसे खुद ही फिल कर देना है. अगर तुम्हें पता चल गया डायमीटर 4 है तो वो हम देखेंगे कोड में. एक बार तुम्हें पता चल, या फिर तुम सर्च कर लेना हाउ टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ ट्री. तो एक बार तुम्हें पता चल गया डायमीटर 4 है, तो उसके बाद जाके सबको 6 मतलब बेसिकली नंबर ऑफ नोड्स वो तुम फिक्स कर सकते हो. और 4 से हमारा एक्चुअल आंसर चालू होगा. यहाँ मैं आंसर फ्रेम करूँगा, ठीक है, धीरे धीरे. अभी तो एक बार पता चल गया तो तुम्हें ये भी पता रहना चाहिए कि कितने नोड्स है. जो मतलब यहाँ देखो एक ही डायमीटर नहीं है, राइट. 6 से 3, 3 से 1, 1 से 2, 1 से 4 इज़ वन डायमीटर. दिस इज़ ऑल्सो वन डायमीटर, राइट. 6 3 1 2 5, 1 2 3 4, उसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है. तो ऐसे 2 डायमीटर है. तो मोर देन वन डायमीटर ऑब्वियसली हो सकते हैं. एक बार तुम्हें पता चल गया कितने ये हमारा स्टार्ट हो रहा है. तो स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा ये सब चीज़ करना पड़ रहा है, ठीक है. क्योंकि एक बार आंसर स्टार्ट हो गया फिर फटफट प्री कंप्यूटेशन हो जाता है. दैट आई एक्सप्लेन कैसे. तो
अज्यूम करते तुमने फिगर आउट कर लिया कितने नोड्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू दी डायमीटर। इस केस में क्या है, 6 है, 4 है और 5 है। तो मुझे पता है कि ये तीन तो आपस में जुड़ने ही वाले हैं, राइट, ये तीन तो ऐसे जुड़ ही जाएंगे, 6 4 5। तो एक बार तुम्हें पता कर लिया कितने नोड्स कंट्रीब्यूट हो रहे हैं टू ये तो एक कंपोनेंट बन ही जाएगा। तो यहाँ से जब तुम कंप्यूटेशन स्टार्ट करो तो मैं दो चीज़ करना है, पहला निकालना है कि कितने, हाउ मेनी नोड्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डायमीटर। इन दिस केस 6 4 5 वो एक कंपोनेंट बन जाएंगे, बाकी सब 2 3 1। वो मैथ्स का फॉर्मूला लगा देना, लाइक n माइनस ये प्लस 1। बेसिकली n माइनस कितने नोड्स ने कंट्रीब्यूट किया था यहाँ पे 3 प्लस 1, तो 4 आ जाएगा तुम्हें। n की वैल्यू यहाँ 6 थी, ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 फिल कर देंगे। अभी आता है एक्चुअल प्री, क्योंकि ये सब कैलकुलेट करना तुम अपने तरीके से भी कर सकते हो, बहुत वेज है, मेरा थोड़ा अलग वे है, मैं वो भी बता दूंगा। जस्ट बिकॉज इसमें बहुत डायमीटर्स कैलकुलेट करने थे ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। अभी हम 3 पे आते हैं। 3 के लिए हम वापस चीज़ें नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी का भी सीन है, राइट, हम 3 में चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। 3 में हमें थोड़ा 4 लाइक 4 की चीज़ें यूज़ करनी है। तो अभी यहाँ थोड़ा सेंस लगाते हैं। तो हमने 6 4 5 को जोड़ दिया था। तुम अज्यूम मत करो कैसे जोड़ा था, बट बस ये याद रखो 6 4 5 जो जोड़ा था वो ज़्यादा हार्ड नहीं करते, ठीक है। 6 4 5 जोड़ा था और 2 अलग बैठा था, 3 अलग बैठा था, 1 अलग बैठा था। अभी जब तुमने इनको जोड़ा, ठीक है, तो ऑब्वियस है जो नहीं जुड़े हुए हैं वो इन्हीं में से किसी के नेबर होंगे। 6 का नेबर जैसे 3 है, 4 का लाइक जो 2 है वो 4 और 5 का नेबर है। तो ये जब ये नेबर का पॉइंट आया तो इससे पता क्या चला, अगर 6 का डिस्टेंस ऐसा कुछ ऐसा समझो, अगर 6 का डिस्टेंस 4 से कुछ x है, तो नेबर ऑफ 6, ये NEI ले लिया, नेबर ऑफ 6 का 4 से क्या डिस्टेंस होगा, x-1। कॉमन सेंस, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा किसी के साथ डिस्टेंस x है, डायमीटर, ठीक है, नेक्स्ट ये तो मैं पता डायमीटर था। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा किसी और नोड के साथ डिस्टेंस इज x, तो मेरे नेबर का डिस्टेंस वुड बी x-1। मतलब सेंस बन रहा है, राइट। तो वो वाला लॉजिक थोड़ा यूज़ करना है। तो तुम्हें पता है कि 6 4 5 तो बन गए नोड। अभी तुम इनके पास जाओगे, ये 6 4 5 जो एलिमेंट्स थे ना, इनमें इटरेट करोगे और इनके नेबर्स के पास जाओगे। तो एक बार नेबर के पास जाते हैं। 6 का नेबर कौन है, 3। 4 का नेबर कौन है, 2। 5 का नेबर भी 2 है, तो हम एक चीज़ को दो बार विजिट नहीं करेंगे। तो एक बार मैंने देख लिया कि 3 और 2 है, ये लाइक 100% अभी इस 3 वाले के कनेक्टेड कंपोनेंट में ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड होंगे, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, जैसे 6 4 और 5 है, ठीक है, तो 3 कहाँ जुड़ेगा, 3 जुड़ जाएगा 4 से। 3 4 से जुड़ सकता है नहीं, वो देख लेते हैं। 3 4 से जुड़ सकता है नहीं, हाँ जुड़ सकता है ना। अभी यहाँ पे 3 का वैल्यू हो रहा है हमारा k, अभी यहाँ पे 1 2 3, वो जुड़ना ही है क्योंकि वो 6 का नेबर है। 6 का डिस्टेंस 4 के साथ इस 4 है ना, 6 का डिस्टेंस 4 के साथ इस 4, तो 6 के नेबर का डिस्टेंस 4 के साथ वुड बी 3। तो नेबर वाला लॉजिक बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, तो हम सबके नेबर में जाएंगे और हमें और 2 को कहाँ जोड़ूँ, 2 5 का नेबर है, 5 का डिस्टेंस 6 से 4 है, तो 2 इधर जुड़ सकता है। सही है, राइट, क्योंकि तुम मतलब मैं ज़्यादा ही एम्फोसाइज कर रहा हूँ इसे, बट थोड़ा ये समझो, अगर किसी चीज़ का पहले मतलब 6 का 4 के साथ डिस्टेंस, 6 का 4 के साथ डिस्टेंस अगर 4 था, यहाँ पे ना डायमीटर था 4 था, तो 3 का 4 के साथ डिस्टेंस 3 होगा ना, नेबर है, एक ही मतलब एक ही एच तो कम हुआ है। तो इसलिए हम जो पहले जो कंपोनेंट्स पहले आंसर में कैलकुलेट हो चुके थे ना, उनमें वापस इटरेट करेंगे और 3 और 2 जो उनके नेबर है उनको अभी कंपोनेंट में ले आएंगे। तो ये यहाँ से चले गए, ये यहाँ से चले गए और कंपोनेंट के अंदर आ गए, बट हम 6 4 5 में ही वापस नहीं करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट जो इटरेशन चलेगा वो कुछ ऐसा चलेगा। अभी हमने 6 4 5 के नेबर्स पे इटरेट किया था ना, तो अभी हमारे कंपोनेंट में क्या है, 3 2 6 4 5 ये कंपोनेंट में है और 1 बाहर है। बट अभी वापस 6 4 5 में इटरेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी क्या पॉइंट इटरेट करके हमने 6 के सारे मतलब 6 के और भी नेबर्स होते ना, हम उनमें भी इटरेट करते, ठीक है। तो 6 के सारे नेबर्स में इटरेट कर दिया, उनमें काम कर दिया। अभी 3 2 के नेबर्स पे काम चलेगा, राइट, क्योंकि अभी तुम्हें सेंस बन रहा है ना, लाइक नेबर 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 जाना है, क्योंकि जब हम नेबर नेबर जा रहे हैं हम श्योर है कि इफ़
I was at a distance of x from something, my neighbor would be at a distance of x minus 1. वही बेसिक लॉजिक है कि नेबर का डिस्टेंस मेरे से एक एज ही दूर है, तो मैं हमेशा अपने नेबर को नेक्स्ट राउंड में अंदर ला सकता हूँ। तो वापस तुम 3,2 के नेबर में जाओगे, इसका नेबर कौन है 1, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सब लास्ट में एक कनेक्टेड कंपोनेंट बन गए। ये था नेबर लॉजिक। इसमें एक हल्का सा ट्विस्ट आएगा, सपोज यहाँ पे 8 होता, ठीक है, मतलब मतलब ऑलमोस्ट अभी सोल्यूशन हो ही गया। सपोज वहाँ पे अभी 8 होता, ठीक है, ये तुम खुद ही आगे फिल कर देना, लाइक अभी कुछ है नहीं, बस तुम नेबर टू नेबर जंप करते रहो। पहले वो डायमीटर वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो फाइंड आउट करना कि 6 4 5 आर ऑल पार्ट ऑफ लाइक ऑल ऑफ देम आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डायमीटर, वो फिगर आउट करना टफ है। वो कर दिया, फिर नेबर नेबर तुम बी एफ एस चला दो, मैंने बी एफ एस चलाया तो मैं समझ आ जाएगा। बट अभी इशू क्या है, सपोज यहाँ पे 8 है, तो इनिशियली क्या था 6 4 5 और कनेक्टेड कंपोनेंट 1 2 3 था, देन हम नेबर नेबर जाके कर दिए। बट 8 कभी ऐसे इंक्लूड ही नहीं होगा। मैं बताता हूँ, देखो, तुम 6 के नेबर पे गए 3, वो किससे जुड़ गया 4 से। तुम 4 5 के नेबर में गए 2, वो किससे जुड़ गया 6 से। बट जब के का वैल्यू 3 था, तब 8 भी तो जुड़ना चाहिए था ना 6 से। ये रहा डिस्टेंस 1 2 3, 8 क्यों नहीं जुड़ा? 8 लाइक 8 का डिस्टेंस 5 से भी 3 है, 8 जुड़ ही नहीं रहा, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसके लीफ से चीज़ें इनिशियलाइज नहीं हुई थी। अभी सपोज यहाँ पे एक 9 होता, तो हम इसको जोड़ते, फिर खुद ही 9 का नेबर आता और 8 भी जोड़ लेता। बट जस्ट बिकॉज 8 के पास नीचे कोई था ही नहीं, 8 के पास लीफ था ही नहीं, तो 8 ने बोला मैं लाइक कोई मुझे एज अ नेबर कंसिडर ही नहीं कर रहा, तो वो आंसर से तुम्हारा कभी आएगा ही नहीं। तुम जाओगे 6 के नेबर पे, ओ 3 है, ठीक है, मैं फिर 6 बोलेगा ठीक है, मैं 4 के साथ एट लाइक आई वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम ये वाला 4, तो तू 3 डिस्टेंस पे होगा, तो तू आ जा, अभी के लिए आ जा। फिर वापस सेम चीज़ 2 के साथ होगा, वो 6 के साथ जुड़ जाएगा। 8 को कोई जोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो किसी का नेबर नहीं है। तो उसको फिक्स करने के लिए तुम्हें एक छोटा सा प्री कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तुम्हें बस जब तुमने ये कैलकुलेट कर लिए ना चीज़ें 6 4 5, तुम्हें इन सब में जाके एक बार इटरेट करके ये भी चेक कर लेना पड़ेगा। मतलब ये मैंने जो किया है उसमें टी एल ई तो आया नहीं, एक्सेप्ट हुआ, बट हाँ ठीक है। अ, जब हाँ ठीक है, तो बेसिकली तुम इसका हम डिस्टेंस स्टोर कर देंगे कि ये कितने डिस्टेंस में है। तो बेसिकली जैसे कोई भी नोड को किसी नोड से मैक्सिमम डिस्टेंस में होना है ना, तो जो भी अनटच्ड लीव्स है ना, जैसे और भी होंगे 7, हम उन सब का मैं तुम्हें वो कोड में अच्छे से समझेगा, ये इतना खास चीज़ नहीं है। तो मैं उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके रख रहा हूँ कि मैं 8 को मैं से मैप में डाल के रख रहा हूँ कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 एक वेक्टर बनाया मैंने, आई हैव 7, जैसे ये वाला ग्राफ ले लो, यहाँ 7 और 8 है, आई हैव 7 एंड 8। तो जब मैं 3 के कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, मैं अपने मैप में चेक करूँगा कि डू आई हैव एनी अनटच लीव्स विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3। ऐसे कोई लीव्स है क्या जो पहले टच नहीं हुए थे, बट जो एक्चुअल में मेरे एंड पॉइंट, मतलब उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हम चेक करेंगे, जो एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 है, कोई ऐसे लीव्स बच गए हैं क्या। तो वो मैं एक बार चेक कर लूँगा कि अगर है तो मैंने स्टोर करके रखूँगा, फिर जब हम कंप्यूटेशन कर रहे होंगे ना, मैं उनको तब निकालूंगा यहाँ से कि आ जा, सॉरी यू वर लेफ्ट, अभी तुम इंक्लूड हो सकते हो। तो वो खुद ही इंक्लूड हो जाएगा। अभी मैं कोड में जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाते, 2 फंक्शंस लिखे बट दे आर वेरी सिमिलर, लाइक जो मैंने बोला उसी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये एजेस तुमने रीड किए, अभी मैं वन एंड निकाल रहा हूँ। तो डायमीटर ऑफ ट्री बहुत तरीके से सॉल्व हो सकता है। मैंने कैसे किया है, मैंने 1 को इनिशियली रूट बोला, और मैं 1 से सबसे दूर जो है ना वहाँ पे गया। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, तो अगर मैंने अपना सब कुछ मिटा देते हैं अभी, मोस्ट प्रॉब्ली तुमको वीडियो 2 बार देखना पड़ेगा, बट ठीक है। तो जैसे ब्ला 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 कुछ ग्राफ है, 3 4 कुछ अलग ग्राफ ले लेते हैं अभी, 6 7 और 8 और 9, 1 2 3 4 1 2, ठीक है। तो मैंने 1 पे जाके ना सबसे एंड वाली चीज़ निकाली, विच इज़ इस केस में 9। दिस वॉज माई एंड वन। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, इसका कुछ खास कोड नहीं है। तो मैंने 1 से स्टार्ट किया है, और ट्री का इटरेशन मैं पेरेंट के साथ करता हूँ। तो वही सिंपली आंसर है यहाँ पे, एंड देन आई इटरेट। अगर वो लीफ है
मतलब मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है, लाइक क्या बॉटम अप बोलते हैं इसे, तो मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ, तो अगर वो लीफ है तो मैं 0 करंट रिटर्न कर रहा हूँ, नहीं तो मैं उसके सारे नेबर्स में चेक कर रहा हूँ कहाँ से मुझे मैक्सिमम डेप्थ का आंसर आ रहा है, हमेशा मैं उसी को +1 डिस्टेंस करके, तो इसका ट्राई रन कर लेना। बेसिकली हम लास्ट में जा रहे हैं, वहाँ से ऊपर ऊपर आ रहे हैं, फिर एक नोड चेक कर रहा है कि कौन मैक्सिमम दिया, फिर उसको ऊपर भेज रहा है। तो ऐसे करते करते मुझे एक एंड मिला, अभी डायमीटर का एक ही एंड मिला है हमें, ठीक है। सिमिलरली वापस सेम फंक्शन यूज़ करके अभी देखो क्या होगा, ये डायमीटर ऑफ ट्री का यही लॉजिक है। एक बार तुम्हें ये वाला एंड मिल गया, एक बार इसका अलग से देख लेना डायमीटर कैसे निकालते हैं। एक बार तुम्हें ये एंड मिल गया, अभी तुम जब यहाँ से डीएफएस चलाओगे ना, तुम्हें ये एंड मिलेगा 4। ऑब्वियस है ना, क्योंकि 9 से सबसे दूर तो 4 ही है। एंड मतलब अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया तो उसका मैक्सिमम एंड 9 पे था, 9 से स्टार्ट करूँगा तो मैक्सिमम एंड 4 में मिलेगा। तो ये 4 और 9 बेसिकली ये मेरा सेकेंड एंड हो गया, एंड 1 और एंड 2। तो ये डायमीटर्स के 2 एंड मिल गए। और भी एंड होंगे बट मैं तुम्हें जैसे सपोज़ यहाँ पे 5 ले लेते हैं, अभी मैं आगे समझाऊंगा हम क्या कैलकुलेट करते हैं। तो तुमने 2 एंड कैलकुलेट कर लिए, तो वो ये कोड देख लेना, कुछ खास नहीं है, ड्रायर नहीं, ये सॉरी ये वाला, मतलब मैं नीचे, मतलब मैं एंड में गया एंड मैं एंड से आंसर ऊपर ऊपर भेज रहा हूँ। नाउ वंस वी हैव डन दैट, हमने एक एंड निकाल दिया, सेकेंड एंड निकाल दिया। अभी हमें देखना है ये जो मैं बोल रहा था ना, मैं ये स्टोर कर रहा हूँ, विच इज़ मैक्सिमम फ्रॉम द डायमीटर। जब तुम्हारे पास 2 एंड आ गए हैं ना, 2 एंड आ गए E1 और E2, अभी इसमें इशू क्या होता है देखो, एक्चुअल में देखो तो ये भी एक एंड होना चाहिए डायमीटर का, बट इसे किसी ने कंसिडर ही नहीं किया। तो अभी हम यहाँ से एक रिकर्जन चलाएंगे इस वाले पॉइंट से, और इस वाले पॉइंट से भी एक रिकर्जन चलाएंगे। और हर आंसर में अभी ये मैक्स फ्रॉम डाया वाला जो फंक्शन है ना, ये क्या स्टोर करता है बताता हूँ। तो मैं मैक्स फ्रॉम MFD लिख दिया, ठीक है, मैक्स फ्रॉम डाया। तो 5 में क्या क्या स्टोर होगा, इस 5 का इन दोनों एंड में से मैक्सिमम डायमीटर किससे है, 9 से है। सपोज ले लो कितना है, रुको, 1 2 3 4 5 6 7, इट वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7। तो मुझे 2 बार क्यों चलाना पड़ा, एक एक इस सेंड से, क्योंकि कुछ चीज़ें इस सेंड से दूर है, कुछ चीज़ें उस सेंड से दूर है, हमें मैक्सिमम चाहिए। तो मैं अगर MFD ऑफ 5 बस 4 से चलाता, मुझे कितना मिलता, 1 2 मिलता, विच इज़ रॉन्ग। बट क्योंकि एक्चुअल में मैं तो इतना दूर हूँ ना डायमीटर से, इसलिए 2 बार चलाना पड़ा, तो यहाँ पे इन दी एंड 7 स्टोर था। तो MFD ऑफ 5 इज़ बेसिकली मैक्सिमम फ्रॉम एनी एंड ऑफ द डायमीटर। तो वो मैंने स्टोर किया, ये भी सिंपल DFS पाथ है। मैं एक लेन जैसा कुछ कैलकुलेट, मैंने लेन को 0 पास कर दिया है। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये देखो मैं लेन +1 करते जा रहा हूँ। जैसे ही मैं किसी लीफ में आ गया, मैं उसका डिस्टेंस स्टोर कर रहा हूँ। यही है वो पॉइंट जो मैं बोल रहा था ना, कि मैं डिस्टेंस स्टोर कर रहा हूँ, कि कोई डायमीटर्स कितना दूर है मैं उसको बाद में यूज़ करूँगा। तो ये मैं डिस्टेंस स्टोर कर रहा हूँ, लीफ के लिए स्टोर हो रहा है, मतलब इन सब चीज़ों के लिए मैं कुछ स्टोर नहीं कर रहा, ये 2 3, क्योंकि ये लोग तो नेबर में आ जाएंगे। बट ये जो 5 है, ये जो 6 है, इनका एक्चुअल सीन है, लीव से चीज़ें इनिशियलाइज करना इज़ इम्पॉर्टेंट, नेबर्स तो खुद ही इंक्लूड हो जाते हैं। नाउ वंस यू आर डन विद दैट, तुमने DFS पाथ निकाल दिया, ये सब देख लेना सिंपल है, इस लीफ चेक किया है, लाइक बहुत सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। अभी तुमने दोनों मतलब E1 और E2 दोनों एंड से DFS पाथ रन करके फिगर आउट कर लिया कि मैं किससे मैक्सिमम दूर हूँ, लाइक बेसिकली सही चीज़ कैलकुलेट हुई कि एक पॉइंट डायमीटर के एक एंड से कितना दूर है मैक्सिमम पाथ। अभी यही सेम चीज़ को मैंने थोड़ा रिफ्रैक्टर कर दिया, बेसिकली अगर कुछ ऐसा किया है मैंने, सपोज 5 वॉज लाइक 5 इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 7, एंड सपोज एक और नंबर ले लो यहाँ पे 8 होता, एंड 8 इज़ ऑल्सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 7। तो मैंने जो ये नई चीज़ बनाई है ना, डिस्ट, डिस्ट मैंने कुछ ऐसे कर लिया कि डिस्ट ऑफ 7 में अभी 5,8 है, ठीक है। तो तुम देख लो 5, लाइक 5 का डिस्टेंस वॉज ऑल्सो 7, 8 का डिस्टेंस ऑल्सो 7, सो मैंने उसको ऐसे लिख दिया कि 7 डिस्टेंस में 5 और 8 है। 7 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द डायमीटर। तो उसको एक बार ऐसे रिफ्रैक्टर कर दिया। फिर मैंने कैलकुलेट किया मैक्सिमम पाथ, ये है एक्चुअल में जहाँ तुम फिगर आउट करते हो कि कौन से डायमीटर एंड पॉइंट्स है। तो अभी अगर हम देखें ना, अभी ये एक्चुअल चीज़ बताता हूँ, ठीक है, ये तुम्हें समझेगा। तो सपोज़ जब मैं 4 से मैंने वो वाला कोड रन किया था, DFS पाथ जब मैं 4 से रन किया था, तो MFD मैक्सिमम फ्रॉम डायमीटर 9 का क्या स्टोर रहता, 7, डायमीटर 7 है इस क्वेश्चन का, राइट, 7 ही है ना,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है। सिमिलरली जब मैंने 9 से लगाया था, जब मैंने 9 से अपना वो ये वाला फंक्शन चलाया था DFS पाथ, तो 4 का क्या सेट होता, 7 मैक्सिमम स्टोर हो रहा है। हाँ, सिमिलरली MFD ऑफ 5 क्या स्टोर होता, 7। सिमिलरली MFD ऑफ 8 क्या स्टोर होता, 7। और फिर लास्ट में मैंने अपना जो डिस्ट अरे बनाया था उसमें क्या कर दिया था, 7 में 9 4 5 8 ऐसे चीज़ें डाल दिया था, करेक्ट। तो ये जो 7 है दिस इज़ डायमीटर, तो इसमें जो ये मैंने यही इटरेट करके पता किया है कि मैक्सिमम पाथ कितना है, क्योंकि वही डायमीटर बताएगा, राइट। तो मैक्सिमम पाथ हमने देख लिया 7 है, तो उससे मुझे पता चल गया ठीक है 7 इज़ द डायमीटर। अभी हम इसका भी यूज़ करेंगे जो 9458 है ना, अभी ये 9458 हमें साफ साफ बता रहे कि दीज आर द नंबर्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डायमीटर। तो हमेशा देखना ये 9 4 9 से 5 9 से 8 ये तो कनेक्टेड कॉम्पोनेंट, ये जो कॉम्पोनेंट है ये सबसे पहला कॉम्पोनेंट ऐसा कुछ बनेगा। बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ठीक है। अभी ये जो मैंने बताया था कि डायमीटर के आगे वाली चीज़ तो सब एन ही रहेगी, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, डायमीटर के स्टार्टिंग वाली चीज़ सब एन ही रहेगी, तो वो यहाँ कर दिया मैक्स पाथ +1 को एन तक सब कुछ एन सेट कर दिया। और मैक्स पाथ का वही एन माइनस ये वाले एलिमेंट्स का काउंट 9458 एंड उनका काउंट +1, दैट इज़ द लाइक दैट वुड बी द आंसर फॉर मैक्स पाथ। अभी आ जाते हैं, सब कैलकुलेट हो गया, मैक्स पाथ तक चीज़ें सेट हो गई, अभी उसके पीछे का कैलकुलेशन एक बार वीडियो स्टार्टिंग में जो मैंने ग्राफ जो अरे बनाया था वो अभी हम मैक्स पाथ के पहले से उससे पहले इटरेट करेंगे। तो यहाँ DFS आ जाता है, तो एक क्यू बनाया, सॉरी DFS नहीं BFS, एक क्यू बनाया मैंने। देन मैं वो लाइक देखो मैं डिस्ट ऑफ MX पाथ में गया हूँ, तो मेरे क्यू में, ठीक है अभी थोड़ा क्यू वाला भी तुम्हें समझ आ जाएगा क्यू कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मेरे क्यू में क्या रहेगा, जो मेरा क्यू है उसमें रहेगा 9 4 5 8, ठीक है मेरे क्यू में ये रहेगा, और इन सबको मैंने विजिटेड भी मार्क कर दिया। और मैं अभी वो उसका डिस्टेंस पूरा उड़ा दिया मैंने, मुझे अभी वो नहीं चाहिए, वो डिस्ट अरे और मैक्स पाथ का नहीं चाहिए। IDX मैंने स्टोर कर दिया कि अरे का कौन सा इंडेक्स अभी हम फिल करने वाले हैं। सो वाइल इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या क्यू इज़ एम्प्टी, मैंने ओल्ड एलिमेंट्स निकाल दिए। तो ओल्ड एलिमेंट्स, ओल्ड OE लिख दिया मैंने। ओल्ड एलिमेंट्स मेरे क्या है 9 4 5 8, मैंने इन सबको पहले आते ही निकाला। काउंट न्यू मेंबर्स हु विल जॉइन द कनेक्टेड ग्रुप, अभी इनको कुछ मेंबर्स ज्वाइन करने वाले इनके नेबर्स, तो अभी हमें 3 ज्वाइन करने वाला है, कुछ और यूज़ करो कि अभी मुझे 3 ज्वाइन करने वाला है, 3 ज्वाइन करेगा फिर हमें 8 ज्वाइन करेगा, ये दो मेंबर्स हमें ज्वाइन करने वाले। तुम पूछोगे क्यों ज्वाइन करेंगे, सिंपल वही जो मैंने बताया था, ये जो 3 है इसका 9 से डिस्टेंस 6 है, हम 6 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 7 तो मैक्सिमम डिस्टेंस था। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 इज़ अ वैलिड, वही वाला लॉजिक, नेबर का डिस्टेंस एक कम रहेगा। 8 कहाँ पे ज्वाइन करेगा, 8 5 से लग जाएगा आके, यहाँ मतलब यहाँ लग जाए, क्योंकि 8 का डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6, समझा राइट, क्यों एक नेबर कम सही बैठ रहा है हमेशा। तो अभी सिंपली कुछ नहीं, ओल्ड एलिमेंट्स के नेबर्स में जाओ, देखो वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, क्यू में डाल दो, विजिटेड नेबर ट्रू कर दो, एंड न्यू मेंबर। ये न्यू मेंबर्स हम चेक करें कि जितने न्यू मेंबर्स एंट्री हो रहे हैं ना उतने पिछले वाले आंसर से माइनस होंगे। मतलब 9458 था, ठीक है 9458 था, हाँ ठीक है। अभी 3 6 बाहर बैठे थे बेचारे, अलग अलग कंपोनेंट थे, अभी वो इनको कनेक्ट हो गए, राइट 9 ऐसे कनेक्ट हो गया, ये 8, हाँ, और ये 5, सॉरी मैंने 8 दो बार लिख दिया कि ये 18 ले लो, और ये 18 इससे कनेक्ट हो गया, तो जितने बाहर थे उतने माइनस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सिंगल सिंगल कंपोनेंट फालतू को आंसर इंक्रीज कर रहे थे, तो हम एक बार उन्हें मिला देंगे तो 2 आंसर कम हो जाएंगे। यहाँ पे आता है वो वाला गेम, अनटच लीव्स, वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि कुछ लीव्स है बेचारे जो कभी टच्ड ही नहीं है, तो हम उनको है, वही जो मैंने डिस्ट इसलिए बनाया था, डिस्ट का यही यूज़ है कि जो अनटच लीव्स है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो सिमिलरली वही क्यू में पुश किया, विजिटेड मार्क किया, न्यू मेंबर। अभी ये वाले डिस्ट का कुछ नीड नहीं है, तो मैं हमेशा इसे इरेज कर देता हूँ, नहीं भी करो तो कुछ इशू नहीं है, हाँ मत करना, टाइम बढ़ेगा। एंड अभी आंसर न्यू मेंबर्स से माइनस हो जाएगा, क्योंकि जितने मेरे को पहले मिल रहे थे अभी उतने सिंगल कंपोनेंट है नहीं, राइट, वो माइनस हो गए आंसर से, वो जुड़ गए एक ही वो सिंगल कंपोनेंट में ही आ गए, तो वो न्यू मेंबर से माइनस कर दिया और एक इंडेक्स पीछे आ जाओ अभी।
तो बस इम्प्लीमेंटेशन टफ है, लाइक एक्सप्लेनेशन तुम्हें भी समझा एक बार पता चल गया कितने मेंबर्स है विच आर रिलेटेड टू दी डायमीटर ऑफ द ट्री, उसके बाद तो नेबर नेबर खेलना है। बस वो जो अनटच लीव्स है उनको तुम्हें अलग से चेक करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे कि कोई अनटच लीव्स है क्या इस IDX के लिए, मतलब IDX बेसिकली के है, इस IDX के लिए कोई अनटच लीव्स है क्या, उनको इंक्लूड कर देना। फिर बस लास्ट में वन से है ना आंसर प्रिंट कर दो। इतना ही है। कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट बहुत सिंपल फ्लो है, जो मैंने बोला वही कोड है यहाँ पे, तो एक बार देख लेना, कुछ है तो पूछ लेना। बाय बाय।